नहुष ने सत्य ही कहा था। इंद्र ने भी अपने राज के समय अनेक अनैतिक कार्य किए थे, माना इसका उन्हें दंड भी मिला था। किंतु क्या इसके बाद भी वह एक शासक हो सकते थे? आप क्या सोचते हैं? जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखकर कहा, शुचिस्मते, मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूं। उत्तम रूप रंग वाली सुंदरी तुम मुझे अपना पति बना लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता देवी शची भय से उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भयंकर दृष्टि वाले देवराज नहुष से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूं। अभी ये ज्ञात नहीं है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हैं अथवा कहां चले गए हैं। प्रभु, इसका ठीक ठाक पता लगने पर यदि कोई बात ज्ञात नहीं हो सकी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। नहुष बोले, सुंदरी, तुम मुझसे यहां जैसा कह रही हो ऐसा ही हो। इसके अनुसार पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। इस सत्य को सदा याद रखना। नहुष से विदा लेकर शुभलक्षणा यशस्विनी शची उस स्थान से निकली और पुनः बृहस्पति जी के भवन में चली गई। नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाग्रचित होकर इंद्र की खोज करने के लिए आपस में विचार करने लगे। फिर बातचीत में कुशल देवगण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारणभूत देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और भय से उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले, देवेश्वर, देव समुदाय के स्वामी इंद्र ब्रह्महत्या से अभिभूत होकर कहीं छिप गए हैं। भगवान, आप ही हमारे आश्रय और संपूर्ण जगत के पूर्वज तथा प्रभु हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। यद्यपि वृत्रासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया है, तथापि इंद्र को ब्रह्महत्या ने आक्रांत कर लिया है। सुरगण श्रेष्ठ, अब आप ही उनके उद्धार का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करे। इससे मैं वज्रधारी इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पाकशासन इंद्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाला नहुष अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाएगा। देवताओं, तुम आलस्य छोड़कर कुछ काल तक और यह कष्ट सहन करो। भगवान विष्णु की यह शुभ, सत्य तथा अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल हुए इंद्र छिप कर रहते थे। नरेश्वर, वहां महात्मा महेंद्र की शुद्धि के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो ब्रह्महत्या को दूर करने वाला था। युधिष्ठिर, इंद्र ने वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री समुदाय में ब्रह्महत्या को बांट दिया। इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्महत्या का विभाजन करके देवेश्वर इंद्र ने उसे त्याग दिया और स्वयं मन को वश में करके वे निष्पाप तथा निश्चिंत हो गए। परंतु बल नामक दानव का नाश करने वाले इंद्र जब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्गलोक में आए तब उन्होंने देखा नहुष देवताओं के वरदान से अपनी दृष्टि मात्र से समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ और दुस्सह हो गया है। यह देखकर वे कांप उठे। तदनंतर शचीपति इंद्रदेव पुनः सबकी आंखों से ओझल हो गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र के पुनः अदृश्य हो जाने पर शची देवी शोक में डूब गई और अत्यंत दुखी हो, हा इंद्र,
कहती हुई विलाप करने लगी। तत्पश्चात वे इस प्रकार बोली, यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य विद्यमान हो तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे। उत्तरायण के दिन जो ये पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रि को मैं नमस्कार करती हूं। मेरा मनोरथ सफल हो। ऐसा कहकर शची ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रात्रि देवी की उपासना की। पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होने के कारण उन्होंने उपश्रुति नाम वाली रात्रि देवी का आवाहन किया और उनसे कहा, देवी, जहां देवराज इंद्र हो वह स्थान मुझे दिखाइए। सत्य का सत्य से ही दर्शन होता है। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शची देवी के पास आई। नूतन वय तथा मनोहर रूप से सुशोभित उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देख इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उनका पूजन करके कहा, सुमुखी, मैं आपको जानना चाहती हूं, बताइए आप कौन हैं? उपश्रुति बोली, देवी, मैं उपश्रुति हूं और तुम्हारे पास आई हूं। भामिनी, तुम्हारे सत्य से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम पतिव्रता होने के साथ ही यम और नियम से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृत्रासुर, निषूदन, इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें सुश्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहां से चल दी। फिर इंद्राणी भी उनके पीछे हो ली। देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत से पर्वत तथा हिमालय को लांघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। तदनंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित था। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया, जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा था। भारत, उसके भीतर सहस्त्रों कमल खिले हुए थे, जो 5 रंग के दिखाई देते थे। उन पर मंडराते हुए भौरे गुनगुना रहे थे। उक्त सरोवर के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। उपश्रुति देवी ने उस कमल नाल को चीरकर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया और वहीं एक तंतु में घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इंद्र को देखा। अत्यंत सूक्ष्म रूप से अवस्थित भगवान इंद्र को वहां देखकर देवी उपश्रुति तथा इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्राणी ने पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके इंद्रदेव का स्तवन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने शची से कहा, देवी, तुम किस लिए यहां आई हो और तुम्हें कैसे मेरा पता लगा है? तब इंद्राणी ने नहुष की कुचेष्टा का वर्णन किया। शतक्रतु, तीनों लोगों के इंद्र का पद पाकर नहुष बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्टात्मा ने मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभु, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वश में कर लेगा। महाबाहु इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आई हूं। पापपूर्ण विचार रखने वाले उस भयानक नहुष को आप मार डालिए। दैत्य दानव सूदन प्रभु, अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में लीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, शची देवी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी, यह पराक्रम करने का समय नहीं है। आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है। भामिनी, ऋषियों ने हव्य और कव्य देकर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, अतः मैं यहां नीति से काम लूंगा। देवी, तुम उसी नीति का पालन करो। शुभे,
तुम्हें गुप्त रूप से यह कार्य करना है, कहीं भी इसे प्रकट न करना। सुमध्य में तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहो, जगतपते, आप दिव्य ऋषियान पर बैठकर मेरे पास आइए। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर उनकी कमलनयनी पत्नी शची एवं स्तु कहकर नहुष के पास गई। उन्हें देखकर नहुष मुस्कुराया और इस प्रकार बोला, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है। शुचिस्मते, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं? कल्याणी, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो। मनस्विनी, तुम क्या चाहती हो? सुमध्य में तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसे मैं सिद्ध करूंगा। सुश्रोणी, तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इंद्राणी बोली, जगतपते, आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूं। सुरेश्वर, फिर तो आप ही मेरे पति होंगे। देवराज, मेरे हृदय में एक कार्य की अभिलाषा है, उसे बताती हूं, सुनिए। राजन, यदि आप मेरे इस प्रिय कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। सुरेश्वर, पहले जो इंद्र थे उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण, अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिए जो भगवान विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसों के भी उपयोग में न आया हो। प्रभु, महाभाग, सप्तऋषि एकत्र होकर शिविका द्वारा आपका वहन करें। राजन, यही मुझे अच्छा लगता है। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं तथा असुरों में कोई भी आपकी शक्ति की समानता करने वाला नहीं है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए और उस सती साध्वी देवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुमने जो ये अपूर्व वाहन बताया है, देवी, मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है। सुमुखी, मैं तुम्हारे वश में हूं। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुष में थोड़ी शक्ति नहीं होती। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूं। मेरे कुपित होने पर यह संसार मिट जाएगा। मुझ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। शुचिस्मते, यदि मैं क्रोध में भर जाऊंगा तो यह देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस और संपूर्ण लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं अपनी आंख से जिसको देख लेता हूं उसका तेज हर लेता हूं। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण सप्तऋषि और ब्रह्मऋषि मेरी पालकी ढोएंगे। वरवर्णिनी, मेरा महात्म्य तथा समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य कहते हैं, राजन, सुंदर मुख वाली शची देवी से ऐसा कहकर नहुष ने उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश बल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बल से गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुष ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। उधर नहुष से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के यहां गई और इस प्रकार बोली, देवगुरु, नहुष ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है उसमें थोड़ा ही शेष रह गया है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए। मैं आपकी भक्त हूं, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा, देवी, तुम दुष्टात्मा नहुष से डरो मत। यह नराधम अब अधिक समय तक यहां ठहर नहीं सकेगा। इसे गया हुआ ही समझो। शुभे, यह पापी धर्म को नहीं जानता,
अतः महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी इस दुर्बुद्धि नहुष के विनाश के लिए एक यज्ञ करूंगा, साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। तदनंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम भविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि में आहुति देकर उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। उस हवन कुंड से साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्री वेश धारण करके वहीं अंतर्धान हो गए। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों और वनों में तथा भूतल और आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निदेव बोले, बृहस्पति, मैं देवराज को तो इस संसार में कहीं देख नहीं रहा, केवल जल शेष रह गया है जहां उनकी खोज नहीं की, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। ब्रह्मन, जल में मेरी गति नहीं है, इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कौन सा कार्य करूं? तब देवगुरु ने कहा, महाद्युते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निदेव बोले, मैं जल में नहीं प्रवेश करूंगा, क्योंकि उससे मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पति, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे जल में जाने के लिए न कहो। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारणभूत पदार्थों में आकर बुझ जाता है। कितनी ज्ञानवर्धक बातें थी ये। इंद्राणी ने किस प्रकार अपने मुंहपाश में बंधे हुए नहुष को अंधकार में धकेला, इसी प्रकार कैकेयी ने राजा दशरथ को धकेला। क्या स्त्री से अत्यधिक मोह अच्छा नहीं है? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।